पहले मैच के बाद जो मैंने कहा था वो एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कि इंडिया के प्लेइंग 11 को देख के लगता है कि एक बैट्समैन कम है। पिछले 2 साल में मुझे नहीं याद था कि कब इंडिया इतने कम बैट्समैन के साथ T20 खेला है। दूसरा चीज मैंने कहा था कि अक्षर पटेल को आप बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हो, जो बहुत ही अनफेयर है। और ये दोनों ही चीज सेकेंड मैच पे आपको मैच कॉस्ट कर गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप अक्षर पटेल को एज ए प्योर बैट्समैन खिला रहे हो तो फिर रमनदीप सिंह को भी खिला लो। रमनदीप सिंह को खिला लो, वो भी बैटिंग करके ही देगा। जो भी अक्षर पटेल के साथ हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। ना टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ना बीजीटी में है, और आप जब T20 में आया है 40 ओवर्स का मैच हो चुका है अभी तक 20-20। अक्षर पटेल ने सिर्फ 2 ओवर डाला है, पहले मैच पे 1 ओवर, इस मैच पे 1 ओवर। मेरे तो समझ से बाहर है। कहां से शुरू करें? जेरल कॉर्ड से शुरू करते हैं। फ्लैट 6 17th ओवर पे अर्शदीप की बॉलिंग पे जेरल कॉर्ड चल के आता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारता है, 103 मीटर का छक्का, जो मैच का सबसे बड़ा छक्का था। जेरल कॉर्डजी 103 मीटर का छक्का मारते हैं आसदीप सिंह को, और उस शॉट से पता लग गया था कि इंडिया इधर से मैच नहीं जीतेगा। जो टाइमिंग कॉर्डजी के बैट से हुआ है, 9 बॉल्स 19 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 211 इस मैच पे, इस पिच पे। ऊपर से बॉलिंग से 4 ओवर पे 25 रन देके 1 विकेट। जेरल कॉर्डजी इज ऑल सेट फॉर आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025। हालांकि स्टाफ्स को मेरा तो मैच मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से जेरल कॉर्डजी ने जो काम किया कल, शानदार काम किया, शानदार। पहले कुछ गलतियां देख लेते हमसे। इंडिया के बैटिंग के टाइम ना, लास्ट 30 बॉल्स पे 19 डॉट बॉल्स खेला इंडिया ने। डेथ के 30 बॉल पे 5 ओवर पे 19 डॉट बॉल्स। और प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, हार्दिक की इनिंग्स पे मिक्स्ड रिएक्शन हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे कि अगर हार्दिक आउट हो जाता तो शायद इतना रन भी नहीं बनता। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हार्दिक के बैट के साथ बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अगर आप लास्ट 4-5 ओवर देखो, कितने सारे बॉल हार्दिक को बीट करके क्लासन के पास गए। बॉल और बैट का कोई कनेक्शन ही नहीं था। इवन फुलर लेंथ की बॉल पे भी हार्दिक बैट नहीं लगा पा रहा था। और जब आपको पता है अर्शदीप एक छक्का मार के नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है, क्या आप अर्शदीप को थोड़ा बहुत स्ट्राइक नहीं ले सकते थे? अगर आप स्ट्राइक लेते तो शायद 5-6 रन ज्यादा बन जाता इंडिया का, इससे ज्यादा। हार्दिक ने स्ट्राइक दिया ही नहीं है। जब अर्शदीप के एक छक्का मारा, फिर एक सिंगल है, उसके बाद अर्शदीप बैटिंग करने आया ही नहीं है। ऊपर से डॉट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया। 46 बॉल पे 39 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 86। मेरे हिसाब से इनिंग्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा छक्का मारना चाहिए था, बहुत ज्यादा चौका मारना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेशन हो सकता था इधर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे विकेट हाथ में थे अभी भी। ऐसा नहीं है कि अर्शदीप आउट हो जाता तो इनिंग्स ही खत्म हो जाता। आप शुरू से शुरू करते हैं। जब जब मैं किसी बैट्समैन की टेक्निक के बारे में तारीफ करता हूं, उस पर कुछ गलत हो जाता है। मैंने कहा था कि कैसे लास्ट 2 मैच पे संजू सैमसन रूम बना के खेलता है, जो बहुत अच्छा टेक्निक है। लेकिन ये जो टेक्निक है ना, बहुत ज्यादा एविडेंट है, बहुत ज्यादा विजिबल है। ऐसा माइनर चेंजेस नहीं है कि ट्रिगर मूवमेंट चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत पैर उधर उधर रख दिया। बहुत एविडेंट है, बहुत विजिबल है कि ये हो रहा है। अब जब ये हो रहा है तो साउथ अफ्रीका भी थोड़ा बहुत रीड करके आया होगा। मार्को यानसन पहली ओवर पे ओवर तो रहता है, जो पहला 2 बॉल डालते हैं उसमें भी संजू रूम बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है कल। थर्ड बॉल बहुत ज्यादा रूम बना के खेलने गया, लेंथ गलत पड़ लिया। वो लेंथ रूम बना के खेलने का शॉट नहीं था, बहुत अच्छा लेंथ था, और टिप ऑफ द लेग स्टंप पे जाके लगाया, बेहतरीन बॉल था। हो सकता है 2 सेंचुरी के बाद 1-0 आ सकता है। अब आते हैं अभिषेक शर्मा पे। पिछले 4 T20 इनिंग्स में 3 इनिंग्स में सेमी तरीके से आउट हुआ है। शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ जोर जबरदस्ती घुमा के मारना जाता है और बॉल खड़ा हो जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी इंडियन बैट्समैन को इस बॉल से प्रॉब्लम हुआ है। जयसवाल, अगर आप 2024 का पूरा आईपीएल देख लो, जयसवाल शायद 6 या 7 बार इसी बॉल पे आउट हुआ है कि बॉल खड़ा हो जाता है जब पुल करता है। सेम गोज फॉर सुरेश रैना, उन्होंने भी इसी बॉल पे बहुत बार आउट हुआ करियर पे। आप पुल शॉट पे फोर्स नहीं लगा सकते हो। पुल शॉट बहुत ही एफर्टलेसली खेला जाता है। पुल शॉट में कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना पावर जनरेट कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। पुल शॉट पे ये मैटर करता है कि आप कितना जल्दी बॉल के लेंथ और बॉल के पेस को जज करते हो, और कितना जल्दी आपका बॉडी उस पोजीशन में आ जाता है। चाहे आप जाके एक बार रिकी पॉन्टिंग, इंजमा मुलक, माइकल वॉन, रोहित शर्मा, इन चारों का पुल शॉट देख लो, कभी भी नहीं लगता कि जोर से खेल रहे हैं। बहुत ही एफर्टलेस शॉट खेला जाता है। थोड़ा बहुत टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। एक सेंचुरी के बाद लगातार फेल हुआ है अभिषेक शर्मा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल गया, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आता है। मैंने पिछले मैच में भी कहा था, सूर्य का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा 100% सूर्य नहीं लगता जो ओरिजिनल सूर्य है।
नॉर्मली सूर्य क्रीज पे बहुत ज्यादा मूव करता है, बैट को घुमाता रहता है, वो कॉन्फिडेंस वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं था। रन तो कम बन ही सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो 100% फिट नहीं है। एक बॉल आता है फुल लाइन डिलीवरी, जो शायद यॉर्कर नहीं होता, सूर्य ने उसको यॉर्कर बना दिया। अगर वो फ्रंट फुट पे खेलता तो फुल टॉस भी मिल सकता था, जिसमें वो क्लीन प्लम्प हो गया। पिछले 2 साल से जब जब जल्दी 3 विकेट गिरा है हमारा, हम एक ही बैट्समैन की तरफ देखते हैं, वो अक्षर पटेल, चाहे फॉर्मेट जो भी हो। अक्षर पटेल आता है, पहले कवर के लिए चौका मारता है, फिर एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका मारता है। 21 बॉल्स पे 27 बना के खेल रहा था। शायद कल के दिन इंडिया का बेस्ट बैट्समैन था अक्षर पटेल। फिर जब लाख खराब होता है, जो होता है वही हुआ। हार्दिक पांड्या स्ट्रेट शॉट मारता है, बॉलर के हाथ पे बॉल लग के स्टंप पे जगह लगता है, और अक्षर पटेल रन आउट। इससे पहले तिलक वर्मा ने भी एक अच्छे शॉट खेला था, लेकिन डेविड मिलर के एक बेहतरीन कैच था। कल साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग बहुत अच्छा किया है, और इस पूरे सीरीज में अभी तक डेविड मिलर के एक ही कंट्रीब्यूशन था, वो है वो कैच। उसके बाद रिंकू सिंह आता है, एक स्लॉक स्वीप खेलता है, बॉल खड़ा हो जाता है, कैच आउट। मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह से बेटर स्लॉक स्वीप इंडिया में कोई भी नहीं खेलता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप देखो श्रीलंका वाला फर्स्ट ओडीआई, 1 रन चाहिए था 13 बॉल्स पे, सिर्फ 1 रन जीतने के लिए चाहिए था इंडिया को। अर्शदीप आके स्लॉक स्वीप करता है और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है, वो मैच इंडिया जीत नहीं पाता। बांग्लादेश के खिलाफ जब अर्शदीप बैटिंग करने आया, स्लॉक स्वीप खेला, पहली बॉल पे छक्का। कल अर्शदीप आया, स्लॉक स्वीप खेला, पहली बॉल पे छक्का, वो भी 95 मीटर का छक्का। कॉन्फिडेंस तो देखो कि एक बार एक शॉट खेलते हुए इंडिया हार गया, फिर भी ऐसा नहीं है कि शॉट खेलना छोड़ दिया। उसको पता है मेरा गो टू शॉट यही है, मैं इस पे रन बना सकता हूं। बेहतरीन शॉट खेला है, 6 रन मारा था अर्शदीप, एक सिंगल लिया था। उसके बाद भी अगर आप स्ट्राइक नहीं दे रहे हो, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत था, क्योंकि और भी 4 विकेट हाथ में था, ऐसा नहीं है कि लास्ट विकेट है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने कहा है पहले, हार्दिक पांड्या ने बहुत सारे डॉट बॉल्स खेला, थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेशन हो सकता था, शायद हम 7-8 रन ज्यादा बना लेते इस मैच पे। 124 बनाए हमने 20 ओवर पे, सिर्फ 6 विकेट खोके। अब साउथ अफ्रीका चेस करने आता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, मार्करम का इस साल T20 में एवरेज है 16, डेविड मिलर का इस साल T20 में स्ट्राइक रेट है 100 का, और मार्को एंसन को T20 में थोड़ा बहुत भी बैटिंग नहीं आता है। तो ये 3 विकेट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बस आपको 1-2 बैट्समैन को और विकेट लेना है। अर्शदीप आके न्यू बॉल के साथ पहले रिकल्टन को आउट कर दिया था। उसके बाद शुरू हुआ है वरुण चक्रवर्ती का मैजिक। 5 विकेट लिया वरुण चक्रवर्ती ने। 5 विकेट का अगर आप वो स्पेल देखो, मुझे लगता है कि T20 में बहुत सारे बॉलर्स ने 5 विकेट लिया होगा, लेकिन जो वरुण का स्पेल था एज ए स्पिनर, शायद बेस्ट स्पेल था। 4 विकेट उनमें से गुगली पे आया है, 4 विकेट जो बोल्ड हुआ है, मतलब वरुण ने उनका डिफेंस खोल के रख दिया है। और ये चीज मैंने आईपीएल के टाइम पे भी कहा था कि रशीद खान और वरुण चक्रवर्ती का गुगली पढ़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उनके गुगली में एक एक्स्ट्रा पेस भी होता है। बॉल गिरने की बाद बहुत शार्पली टर्न तो होता ही है, लेकिन बहुत स्पीड के साथ टर्न होता है, ऐसा लगता है कि बॉल स्किड करके अंदर आ रहा है। और वरुण चक्रवर्ती का गुगली पढ़ना इसलिए भी मुश्किल है, उसका एक्शन जो है ना, वो ऐसा लगता है कि एक लेग स्पिन आने वाला है। मान लो आप राइट हैंडेड बैट्समैन हो, अगर कोई भी बॉलर ऐसे बॉल डाल रहा है, ऐसे रिलीज ऐसा है, तो आपको लगेगा कि ये लेग स्पिन ही है, बॉल गिर के बाहर ही जाएगा। वरुण चक्रवर्ती गुगली में करता क्या है, वो इस तरीके से 2 उंगली से बॉल को पकड़ता है, ठीक है, और सीम जो सिलाई होता है, स्टिच होता है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल सीम पोजीशन नहीं होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सीम पोजीशन होता है। ठीक है, सिलाई ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है, वो बॉल को इस 2 उंगली से पकड़ता है, जिस जहां पे गुगली डालते हैं, और फिर पीछे के 2 उंगली से ऐसे रखता है, फिर पीछे के 2 उंगली से वो फोर्स जनरेट करता है बॉल पे। अगर रिलीज देखो ऐसा होता है रिलीज, तो आपको लगेगा कि लेग स्पिन ही है शायद। इस 2 उंगली में, पीछे के 2 उंगली से बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करता है, बॉल गिरता है, शर्ट पे टर्न होता है। तो एज ए बैट्समैन आपको पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको लगेगा वो लेग स्पिन ही है। उसके लेग स्पिन और गुगली में तो वेरिएशन डिफरेंस नहीं है वरुण चक्रवर्ती के एक्शन में। और 4 बैट्समैन बोल्ड हुआ है, रिजा हेंड्रिक्स बोल्ड, मार्करम बोल्ड, मार्को एंसन बोल्ड, एक क्लासन को स्लॉट पे बॉल डाला था, उसने भी उस पर मिस टाइम किया है। फिर डेविड मिलर अगेन गुगली बोल्ड। अब डेविड मिलर क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, गुगली मतलब उसके लिए बाहर जाएगा, सीधा ऑफ स्टॉप पे जाके लगा है। 4 बैट्समैन का डिफेंस खोल के रख दिया उसने। मैंने T20 में किसी स्पिनर का इससे बेटर स्पेल कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। 4 ओवर पे 17 रन, 5 विकेट। क्या बेहतरीन बॉलिंग डाला है। ये जो स्पेल था ना, वो डिजर्व करता था कि एक विनिंग कॉस्ट पे आए। एक टाइम पे साउथ अफ्रीका 66 फॉर 6 था, और लग रहा था जैसे आराम से हम जीत जाएंगे। इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, वो था
ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट। उसके बाद एक 20 रन का पार्टनरशिप होता है स्टब्स और साइमन के बीच। फिर रवि बिश्नोई आता है। रवि बिश्नोई एक गूगल डालता है जिसमें साइमन बोल्ड हो जाता है। साउथ अफ्रीका 86 फॉर 7। आप साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 4 ओवर पे चाहिए था 37 रन। इस पिच पे 24 बॉल 37 बहुत ज्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच हो गया हमारा। आप स्टब्स ने जो काम किया ना, तब तक शायद स्टब्स 31 बॉल्स पे 25 बना के खेल रहा था। स्टब्स का एक ही चीज था, एक ही सोच था कि स्पिनर्स को मैंने खेल लिया, जब पेसर आएगा तब मारूंगा। स्पिनर्स के बॉल पे मुझे बस बचना है, मुझे रन नहीं बनाना है स्पिनर्स के अगेंस्ट, जो बहुत ही क्लियर रोल था। 17th ओवर डालने आता है अर्शदीप सिंह, जहां पे थर्ड बॉल था उस ओवर का, जहां पे जेरल कोहली चल के आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो छक्का मारता है। उस ओवर पे स्टब्स एक चौका मारता है, 12 रन उस ओवर से आता है। फिर अगला ओवर डालने आता है आवेश खान, जेरल कोहली 1 सेकंड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका। उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक चौका, लगातार 2 चौका। क्या फॉर्म में लग रहा जेरल कोहली बैट से। मैच उधर ही खत्म था। जब आपको पता था ट्रिस्टन स्टब्स वेट ही कर रहा था कि कब पेसर आएगा, मैं हाथ खोलूंगा, आपको अक्षर पटेल को बॉल देना चाहिए था। और चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, ऐसा नहीं ना कि 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पे था इसलिए आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं दिया। अक्षर पटेल जो आपके लिए हमेशा अच्छा करता है, हमेशा। वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद करो, T20 वर्ल्ड कप में, वो मैच हमसे दूर जा रहा था जब ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श खेल रहा था। अक्षर पटेल को तो कैच था, फिर एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। हमेशा अक्षर पटेल ही करता है, हमेशा ही कम करता है। आपने अक्षर पटेल को सिर्फ एक ही ओवर दिया, मेरी समझ से बाहर है। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत तो जाता है, एक ओवर पहली। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद लास्ट बॉल तक मैच जाएगा। 19th ओवर पे मैच खत्म, वो भी तब जबकि साउथ अफ्रीका के पास एक बैट्समैन कम है। इंडिया से भी एक बैट्समैन कम है साउथ अफ्रीका के पास। मार्को एल्सन तो बैट्समैन है ही नहीं। बहुत बुरा लगा कि वरुण चक्रवर्ती के शानदार स्पेल लूजिंग कॉज में आया है। अच्छा नहीं लगता, ट्रिस्टन स्टब्स को मैन ऑफ द मैच मिला, वो भी डिजर्व करता है। लेकिन आप सोचो ना, आपने आपका करियर का बेस्ट स्पेल डाला और T20 में 5 लेना बहुत बड़ी बात है। कि आप डालते हो 24 बॉल्स, उसमें अगर आप 5 विकेट ले लो, मतलब कितनी बड़ी बात है। और लूजिंग कॉज में आ गया तो आपको कैसे लगेगा, है ना। मुझे एक मैच याद आता है, शायद एक ट्राई सीरीज था इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 2004 में, जहां पे फाइनल था इंडिया और श्रीलंका के बीच। सहवाग ने कुछ 81-82 रन बनाया था। और उस मैच पे क्योंकि इंडिया जीत गया, सहवाग को मैन ऑफ द मैच मिला था। सहवाग ने शायद 1 और 2 विकेट लिया भी था। जय सूर्या जिन्होंने उस मैच पे 139 बनाया था, कुछ 270 का टारगेट था, उस पे 139 अकेले जय सूर्या ने बनाया था। लेकिन लूजिंग कॉज में आया था, जय सूर्या को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कभी कभी कि हो गया, मैच हार गए तो हार गया, लेकिन आप दे दो यार वरुण चक्रवर्ती को, इतना अच्छा बॉलिंग किया है। वन ऑफ द बेस्ट स्पेल बाय इंडियन स्पिनर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, विदाउट एनी डाउट। अच्छा लगा, मैं इस चीज के बारे में बात भी कर रहा था कि क्यों थोड़ा बहुत अच्छा खेलना चाहिए साउथ अफ्रीका को भी। मुझे देखना है कि बायलेटरल सीरीज पे हम पे कुछ प्रेशर होता ही नहीं। जब कुछ प्रेशर होता है तब पता लगता है कि कौन कहां पे बिलोंग करता है। आवेश खान को अंडर प्रेशर थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। आवेश खान बहुत ही अच्छा बॉलर है, बाय द वे बहुत ही अच्छा बॉलर है। लेकिन वो टीम में परमानेंट इसलिए नहीं हो पाता है कि अंडर प्रेशर वो डिलीवर नहीं कर पाता है। लेकिन कल अर्शदीप ने भी बहुत खराब बॉलिंग किया, लास्ट के 2 ओवर बहुत ही खराब था उसका भी। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से अभी भी ये प्लेइंग 11 मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। एक बैट्समैन मुझे कम लग रहा है, आप फंस सकते हो कभी भी। और यार अक्षर पटेल को थोड़ा बहुत बॉलिंग दे दो, क्या प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।